हेलो एवरीवन, आई होप यू गाइज आर डूइंग वेल। सो हम स्टार्ट करने वाले एक नई सीरीज़ जो बहुत ही फैंटेस्टिक होने वाली है। कैसे वो हम डिस्कस करते हैं। इस सीरीज़ के अंदर हम क्या करेंगे, हमारे पास जितने भी एग्ज़ाम हुए हैं एडिक्वेटी बेस के ऊपर, फॉर एग्ज़ाम्पल फेज़ एग्ज़ाम, स्टेनोग्राफर, CHSL, CGL टायर 1, मेंस एग्ज़ाम, CPO, दिल्ली HCM, MTS, ठीक है। तो ये सब जितने भी एग्ज़ाम हुए हैं अब तक, ठीक है। अभी तो स्टार्ट होने वाले एग्ज़ाम न्यू, तो उससे पहले हम क्या ट्राई करेंगे कि हम इसको कंप्लीट कर दें पूरी सीरीज़ को। सो बेसिकली हम इस सीरीज़ के अंदर क्या करने वाले हैं कि हमारे पास कुछ 6000 अराउंड के पास क्वेश्चन है जिसकी हम प्रैक्टिस करने वाले हैं। बेसिकली इस सीरीज़ के अंदर क्या करेंगे, आप सबने सीरियसली देखो, आप सबने मतलब कंसेप्ट तो पढ़ा होगा, क्योंकि आप अगर इस सीरीज़ को कर रहे हैं इसका मतलब है कि आपने पहले कंसेप्ट क्लियर करके आए हैं। बेसिकली मतलब आप जानते हैं नाउन क्या है, प्रोनाउन क्या है, एडजेक्टिव क्या है, ये सब वगैरह वगैरह, ठीक है। तो बेसिकली हम क्या करने वाले हैं कि इस सीरीज़ के अंदर हम जैसे कि नाउन चैप्टर है उससे रिलेटेड जितने भी कंसेप्ट के ऊपर क्वेश्चन आए हैं इन सभी एग्ज़ाम्स के अंदर, ठीक है, उसको कवर करेंगे। पहले फॉर एग्जांपल हमने क्या है, इस नाउन के ऊपर क्या है 50 क्वेश्चन के लगभग आए हैं इन सभी एग्ज़ाम को कंबाइन करके। तो हम 50 के 50 जो कंसेप्ट है उनको रिवाइज़ करेंगे एक बार कि हमारे किस कंसेप्ट से कैसे क्वेश्चन आए हैं। उसके बाद हम उन क्वेश्चन को प्रैक्टिस करेंगे, हम जो एग्ज़ाम के अंदर आए हैं उन क्वेश्चन को करेंगे, ठीक है, क्लियर। इस तरह फिर नाउन के साथ हम फिर प्रोनाउन, उसके बाद एडजेक्टिव। सो पहले हम टॉपिक वाइज करते चलेंगे, देन हम क्या करने वाले हैं जितने भी सिनोनिम्स एंटोनियम्स आए हैं उसको करेंगे, फिर वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन एंड उसके बाद जितने भी ईडियम्स एंड फ्रेजेस। तो ये सब हम इन सभी एग्ज़ाम जितने भी लास्ट अगस्त से लेके अब तक सीजीएल मेंस और फैप्सर CHSL मेंस तक जो हुए हैं उन सबको क्लियर करने वाले हैं, ठीक है, क्लियर। तो ताकि आपको जब एग्ज़ाम देने वाले हो SSC के, उनमें आपको कोई डिफ़िकल्टी ना हो, आप समझ सको कि इस तरह से होने वाला एग्ज़ाम। एंड वैसे भी सेक्शनल टाइम अगर लग गई तो बस फिर थोड़ा आपको बहुत जल्दी फोकस करना पड़ेगा। आपको पता होना चाहिए कि किस टॉपिक से एग्ज़ाम मतलब मोस्टली आ रहे हैं क्वेश्चन। सो क्लियर, आई होप ये सब बात अभी आपको क्लियर हो गई होगी। तो हम स्टार्ट करने वाले हैं चैप्टर, ओके। तो स्टार्ट करते हैं। सो हमारा चैप्टर है वेरी फर्स्ट चैप्टर नाउन। हम नाउन से रिलेटेड जितने भी कंसेप्ट हैं उनको रिवाइज करने वाले हैं। देन जितने भी रूल्स की बेस पर आया है क्वेश्चन, फॉर एग्जांपल यहाँ पर आपको क्वेश्चन भी मिलेंगे कि हमारे क्वेश्चन जो है किस एग्जाम मतलब कौन सा क्या क्वेश्चन रहा, ठीक है। डिटेल में हम क्वेश्चन को करेंगे आगे, पहले हम कंसेप्ट क्लियर करेंगे, उसके बाद हम साथ साथ में उस चैप्टर जितने भी क्वेश्चन है वो क्लियर करेंगे एक पूरी वीडियो के अंदर, ठीक है। इसके साथ साथ हम क्या करने वाले हैं, एक एक्स्ट्रा सीरीज़ के अंदर अभी जो लेटेस्ट बुक है ब्लैक बुक 2026 जो लेटेस्ट 4th एडिशन है उसको भी स्टार्ट करेंगे साथ साथ, ठीक है। तो मॉर्निंग में आपको ये वीडियो मिल जाएगी और इवनिंग में आपको वो वाली वीडियो मिल जाएगी, ओके। आई होप सब एवरीथिंग इज़ क्लियर। सो स्टार्ट करते हैं। पहला हमारा कंसेप्ट है नाउन। इससे रिलेटेड पहला रूल हमारा क्या है कि एवरी के साथ एवरी क्या है, एक डिस्ट्रीब्यूटिव डिटर्मिनेंट है, ठीक है, जो हर एक मतलब इंडिविजुअल जितने मेंबर हैं उनको एक इंडिविजुअल ट्रीट करता है। अगर किसी भी शब्द के आगे हमने एवरी लगा दिया इसका मतलब है कि वो हर एक मेंबर पर्टिकुलरली हर एक अलग अलग मेंबर को स्पेसिफिक हर एक मेंबर को अलग अलग ट्रीट करेगा, ऐसे का कंबाइन नहीं करेगा, ठीक है। तो मतलब कि क्या हो गया, इसके साथ जितनी भी वर्ब आएगी वो आएगा सिंगुलर वर्ब और सिंगुलर नाउन आएगा, ठीक है। तो उसके ऊपर कॉन्सेप्ट आया है, यहाँ पर क्या दिया है, एवरी मेंबर ऑफ द एलुमनी ग्रुप। तो एवरी मेंबर्स यहाँ पे क्या दिया है, मेंबर्स। तो ये हमारे एग्जाम में जो क्वेश्चन आया था उस पर बेस एक शॉर्ट लाइन दी गई है, पूरा क्वेश्चन हम करेंगे बाद में, ठीक है। तो यहाँ पर एवरी मेंबर्स की जगह एवरी मेंबर आएगा, क्योंकि एवरी जहाँ भी लग गया उसके बाद सिंगुलर ही नाउन आएगा, सिंगुलर ही वर्ब आएगा, कि एवरी मतलब हर एक की बात कर रहा है वो, ठीक है। तो इसलिए हमको सबको अलग अलग ट्रीट करना पड़ेगा, क्लियर। नेक्स्ट हमारा है रूल सेकंड, वन ऑफ द सिलेक्शन लॉजिक। इसके अंदर क्या है, हम जहाँ भी वन यूज़ करते हैं, वन ऑफ द, ठीक है, हम बहुत सी चीज़ें यूज़ करते हैं, जैसे कि मतलब कि हम बहुत सारी चीज़ें रखी है उसमें से हम एक को चुन रहे हैं तो हम यूज़ करेंगे वन ऑफ द, क्लियर। फॉर एग्जांपल यहाँ पर एग्जांपल दिया गया है वन ऑफ द फ्यू मैनेजर्स, वन ऑफ द फ्यू मैनेजर। अब वन ऑफ द आ रहा है, इसका मतलब है कि हम बहुत सारे के अंदर से एक चूज़ कर रहे हैं। तो यहाँ पर मैनेजर गलत होगा क्योंकि हम बहुत सारे में से चूज़ कर रहे हैं ना, तो इसलिए मैनेजर इसलिए मैनेजर्स आएगा। जब भी हम वन ऑफ द यूज़ करते हैं
वहाँ पर द के बाद जो आने वाला जो नाउन होगा वो हमेशा ही प्लूरल होगा। क्लियर? लॉजिक क्या है? मैथमेटिकली और ग्रामेटिकली वी कैन नॉट सिलेक्ट वन फ्रॉम अ सिंगल एंटिटी। हम एक चीज़ को एक के अंदर से नहीं चुन सकते। अगर एक ही चीज़ रखी है उसके अंदर हम एक ही चुनना है तो थोड़े चुन सकते हैं, इसलिए हमें प्लूरल सेट चाहिए, बहुत सारा सेट चाहिए, तो हम एक को चूज़ करेंगे। क्लियर? तो इसका मतलब अगर वन ऑफ द आ रहा है उसके बाद हमेशा ही प्लूरल नाउन आएगा। क्लियर? नेक्स्ट हमारा है अनकाउंटेबल नाउन को हम सिंगुलर सब्जेक्ट की तरह यूज़ करने वाले हैं। जैसे कि न्यूज़, हमें लगता है कि एस लगा हुआ है तो ये बेसिकली क्या है? प्लूरल होगा क्योंकि लास्ट में एस लगा है। बट क्या होता है? ये एक अनकाउंटेबल नाउन होता है, इसका हमेशा सिंगुलर वर्ब यूज़ करें। इसके साथ बहुत सारा एग्जाम्पल है जैसे कि मैथमेटिक्स, ठीक है, फिजिक्स, इन सब पीछे एस लगता है ना, इसके हम लिखते हैं फिजिक्स, PHYSI, फिजिक्स। फिजिक्स इज इंटरेस्टिंग, ठीक है। फिजिक्स आर इंटरेस्टिंग तो नहीं बोलेंगे क्योंकि एस लगा, इसका मतलब ये नहीं है कि वो प्लूरल हो गया। तो ऐसे बहुत सारे वर्ड्स है जिसके पीछे एस लगता है लेकिन वे प्लूरल्स लगते हैं बट होते नहीं है। इकोनॉमिक्स, पॉलिटिक्स, न्यूज़, मैथमेटिक्स, ये सब क्या है? एस लगा है एंड एस से हो रहा है, बट इनमें लगते ही है बट ये होते नहीं है, ठीक है। इसी तरह हमारे बहुत सारे अनकाउंटेबल नाउन होते हैं जिसको हम सिंगुलर ट्रीट करते हैं। फॉर एग्जांपल वाटर, फर्नीचर, इंफॉर्मेशन या फिर एडवाइस, मनी, वर्क और ट्रैफिक, ठीक है। तो ये सब क्या है? नॉलेज। तो ये सब क्या है? अनकाउंटेबल नाउन है। हमेशा हमेशा इनके साथ सिंगुलर वर्ब ही आएगी। यहाँ पर क्या दे दिया गया है? एग्जाम्पल, द न्यूज़ वर शॉकिंग टू एवरीवन, बट ये क्या है? गलत है। एग्जाम में द न्यूज़ वॉज आएगा। क्लियर? तो इस टॉपिक पर भी हमारे क्वेश्चन आए हुए हैं। तो यहाँ पर मैं डिटेल में नहीं पढ़ा रही हूँ, बस मैं कंसेप्ट बता रही हूँ जिससे रिलेटेड एग्जाम के अंदर क्वेश्चन आए हैं। डिटेल में आपको पूरा एक सिलेबस लेना, फिर आपको पूरा कोर्स करना पड़ेगा, ठीक है, समझने के लिए डीपली। आई होप ये सब क्लियर होगा आपको। नेक्स्ट हमारा है इनडेफिनेट आर्टिकल रेस्ट्रिक्शन। अब इसके अंदर क्या है? जितने भी अनकाउंटेबल नॉलेज की एडवाइस है, इन्फॉर्मेशन है, लगेज है, इनसे पहले हम इनडेफिनेट आर्टिकल लगा देते हैं। फॉर एग्जाम्पल ई एन, क्योंकि हम क्या करते हैं कि हम जितने भी नाउन है हमेशा पता होता है कि नाउन हमेशा मतलब पहले आर्टिकल यूज़ होगा ए और एन, बट हम गलती से क्या होता है अनकाउंटेबल के साथ भी हम ए और एन यूज़ कर लेते हैं। जिन्हें काउंट नहीं किया जा सकता उनको बोलते हैं अनकाउंटेबल, तो वो लगाना गलत होता है, ठीक है। एसएससी क्या करता है? ऑफन प्लेस ए बिफोर एन एडजेक्टिव प्लस अनकाउंटेबल नाउन। फॉर एग्जाम्पल अ गुड एडवाइस, ये क्या है? नाउन, अनकाउंटेबल नाउन। नाउन को डिफाइन करने वाला एडजेक्टिव गुड, इससे पहले हमें लगा दिया ए, क्योंकि हम जनरली नाउन से पहले हम ए लगाते हैं, ठीक है। बट यहाँ पर जहाँ पर अनकाउंटेबल नाउन है वहाँ पर ए और एन नहीं लगने का, ठीक है। तो इसी से रिलेटेड एग्जाम्पल में क्वेश्चन दिया होता, जैसा कि शी गेव मी गुड एडवाइस। शी गेव मी, यहाँ पर क्या दिया होगा एग्जाम के अंदर? शी गेव मी अ गुड एडवाइस, बट यहाँ पर ए नहीं आने का और करेक्ट फॉर्म गुड एडवाइस होगा। क्वेश्चन नंबर 4 जो हम आगे सेट करने वाले हैं उसके अंदर क्वेश्चन नंबर 4 के अंदर ये एग्जाम्पल को पूरे तरह से बताया गया है। क्लियर? नेक्स्ट हमारा है सीनरी, फर्नीचर, ज्वेलरी, ये सब क्या है? पूरी कैटेगरी को रिप्रेजेंट करते हैं। मतलब कि सीनरी के अंदर हम जितनी भी सीनरी हम देख रहे हैं, वहाँ पहाड़ है या फिर ट्रीज़ लगे हैं और गार्डन है या फिर नदी बह रही है, मतलब कि सब बता रहे थे ना बचपन के हम सीनरी बनाते थे, ये लगा दी पूरी सीनरी, यहाँ पर पहाड़ इकट्ठे बोल रही सॉरी, यहाँ पहाड़ बना दी, यहाँ पर फिर सूरज बना दिया, यहाँ हमने अपनी झोपड़ी बना दी। क्लियर? एंड यहाँ पर फिर हम नदी को एक फ्लो करा देते थे, इसलिए हम पूरी चीज़ को हम सीनरी बोलते हैं। ऐसा नहीं बोलते कि हम सब अलग अलग चीज़ों को इसको सीनरी बोलेंगे, इसको सीनरी बोलेंगे, कंबाइन करके सीनरीज बोल देंगे, ऐसा गलत होगा, ठीक है। तो ये सब क्या है? पूरी कैटेगरी को रिप्रेजेंट करता है, इसलिए हम इनमें एस लगाकर इन्हें क्या करते हैं? प्लूरल बनाना मतलब बिल्कुल गलत है। ऐसे बोल सकते हैं सीनरीज, फर्नीचर के अंदर टेबल, चेयर, जितने भी सब कुछ चीज़ें घर के अंदर है वो सबको कंबाइन करके ही फर्नीचर बोला जाता है, ठीक है। अलमीरा, जो भी चीज़ें हैं, ठीक है, ड्रेसिंग टेबल, सब कुछ। लॉजिक क्या है? दीज नाउन आर ग्रामेटिकल सिंगुलर बिकॉज दे रिप्रेजेंट अ कलेक्टिव कॉन्सेप्ट रेदर देन डिस्क्रीट और काउंटेबल आइटम्स, ठीक है। फॉर यहाँ पे एग्जाम्पल है द सीनरीज ऑफ ओटी वर वंडरफुल। सीनरीज, तो ये गलत है, यहाँ पर क्या आएगा? सीनरी। क्वेश्चन नंबर 6 के अंदर ये क्वेश्चन दिया हुआ है। नेक्स्ट हमारा है
पार्टिटिव स्ट्रक्चर फॉर काउंटिंग। अनकाउंटेबल नाउन को काउंट करने के लिए हम एस नहीं लगाते, बल्कि क्या करते हैं, पीसेस ऑफ, बिट्स ऑफ या आइटम्स ऑफ, जैसे हेल्पर जो फ्रेजेस है उनका यूज़ करते हैं। सिंस मास नाउन कैन नॉट बी प्लुरलाइज डायरेक्टली, बहुत ज़्यादा नाउन जो मास नाउन है उनका हम डायरेक्टली प्लुरलाइज नहीं कर सकते, हम क्या करते हैं, पार्टिटिव नाउन यूज़ करते हैं। जैसे कि शी गेव मी मैनी इन्फॉर्मेशंस, इन्फॉर्मेशंस नहीं यूज़ करेंगे क्योंकि ये अनकाउंटेबल नाउन, हम यूज़ करेंगे शी गेव मी मैनी पीसेज ऑफ इन्फॉर्मेशन। अब फर्नीचर लगाया हमने, फर्नीचर हम एस में लगा नहीं सकते क्योंकि ये कंबाइन कलेक्टिव पूरी की पूरी एंटायर चीज़ों को डिफाइन कर रहा है, तो हम क्या करेंगे, मैनी पीसेज ऑफ फर्नीचर, आइटम्स ऑफ फर्नीचर, ये यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, तो हम इस तरह इनको यूज़ करते हैं जहाँ पर हमें लगे कि एक मास नाउन है, इसको पर हमें पार्ट में डिवाइड करना है, तो उसको हम इन सब से डिवाइड यूज़ कर सकते हैं। नेक्स्ट हमारा है काउंटेबल नाउन स्टैंड अलोन ट्रैप। सिंगुलर नाउन जैसे कि नेगोशिएशंस, मीटिंग, ये बिना आर्टिकल के या प्लूरल फॉर्म के अकेले नहीं आ सकते, ये हमेशा डिटरमिनर या प्लूरल डिमांड करते हैं। ये जितने भी काउंटेबल नाउन, ऊपर सिंगुलर भी है, ठीक है, आर्टिकल तो आना ही है कि काउंटेबल नाउन है, काउंटेबल नाउन से पहले ए और एन तो आना ही है, उसके बाद काउंट कर सकते हैं तो एस और ई एस भी यूज़ हो सकता है। ठीक है, तो इस तरह हम यूज़ करते हैं। यहाँ पर एग्जांपल दिया है, आफ्टर लॉन्ग नेगोशिएशन एंड सेवरल मीटिंग्स। अब इसके दो तरीके हैं करने, क्या, एकदम कर सकते हैं आफ्टर अ लॉन्ग नेगोशिएशन, ठीक है, आफ्टर अ लॉन्ग नेगोशिएशन एंड सेवरल मीटिंग, बट क्या करना है, यहाँ पर एस और ई एस लगाए यहाँ पर, तो इसको कहते हैं एक पैरेलल चीज़ चलती है, मतलब जो एंड से पहले जो चीज़ है वही बाद में होगी, ये कंसेप्ट आपने पढ़ा होगा, पैरेलल। ठीक है, तो इसलिए हमने क्या कर दिया यहाँ पे, आफ्टर लॉन्ग नेगोशिएशंस एंड सेवरल मीटिंग्स, ये क्लियर लग रहा है। आफ्टर लॉन्ग नेगोशिएशन एंड सेवरल मीटिंग थोड़ा अजीब लगता है, वियर्ड सा है, तो ठीक वो भी, बट क्या करते हैं, इम्बैलेंस ना हो पैरेलल स्ट्रक्चर के अंदर, इसलिए हमने यहाँ पर एस ही लगा दिया, तो क्योंकि यहाँ पर ऐसा है तो यहाँ पर हमने एस लगा दिया। या फिर होता आफ्टर अ लॉन्ग नेगोशिएशन एंड अ मीटिंग, ठीक है, तो भी हम कर लेते हैं। नेक्स्ट हमारा द एडजेक्टिव। अगर एडजेक्टिव से पहले हमने द लगाया है तो वो पूरे ही पूरे ग्रुप को रिप्रेजेंट करता है। एग्ज़ाम दिया जैसे कि द पुअर, ये पूरी की पूरी जितने भी गरीब इंसान है, जितने भी मतलब कि एवरेज से कम जिसकी इनकम होती है उस कैटेगरी की है, तो वो द लगाने से पूरी पूरी कैटेगरी को रिप्रेजेंट कर दिया। द रिच, जितने भी अमीर आदमी, जितने भी एवरेज इनकम से ज़्यादा जिनकी इनकम है, तो पूरी कैटेगरी रिप्रेजेंट करना है तो हम द रिच यूज़ करेंगे। द इंजर्ड, जितने भी घायल इंसान हैं उन सभी को कंबाइन को यूज़ करना है तो हम बोलेंगे द इंजर्ड, अगर हम सबको एक साथ बताना है। ठीक है, इंजर्ड वर टेकन टू द हॉस्पिटल, ये गलत है, खाली इंजर्ड एक को थोड़ा लेकर गए होंगे हॉस्पिटल। जब यहाँ पर देखो दो चीज़ दिखाई गई है, यहाँ पर वर भी दिया हुआ है, और गलत हम शायद हमारे जो क्वेश्चन पढ़ेगा उसमें देखते हैं कि क्या किसके, मतलब कभी ऐसा तो नहीं अंडरलाइन करके दिया गया हो कि ये ठीक है नहीं है, क्योंकि अगर इंजर्ड होता तो इंजर्ड वाज लिखते, अगर एक इंसान है, लेकिन अगर बहुत सारे इंसान तो हम द इंजर्ड यूज़ कर लेंगे कि जितने भी घायल इंसान हैं उन सभी को हमने हॉस्पिटल पहुंचाया। ठीक है, तो द के साथ एडजेक्टिव लगाने से वो चीज़ क्या होती है, पूरी कैटेगरी को रिप्रेजेंट करती है, और ये साथ में प्लूरल ही वर्ब लेगी। क्लियर। नेक्स्ट हमारा है टाइम्स वर्सेस टाइम्स। टाइम वर्सेस टाइम्स का इनका डिफरेंस क्या आता है, हम बहुत बार हम टाइम्स यूज़ करते हैं, बहुत बार टाइम भी यूज़ करते हैं, दोनों में डिफरेंस क्या है। जब टाइम का मतलब ड्यूरेशन हो तो अनकाउंटेबल नाउन, लेकिन टाइम्स का मतलब अगर अक्रेंस हो, कितनी बार वो चीज़ हुए है, तो काउंटेबल नाउन। समझते हैं, अगर ड्यूरेशन है मतलब कि इस 3 बजे से लेके 10 बजे तक, या फिर एंशियंट टाइम्स से लेके अभी मॉडर्न टाइम्स तक, ठीक है, इसको हम टाइम तक, तो हम क्या करते हैं, वो ड्यूरेशन जो दिखा रहा है, समय दिखा रहा है, रियल में समय को डिफाइन कर रहा है, तो वो होगा अनकाउंटेबल नाउन, हमेशा ही अनकाउंटेबल आएगा, उसके साथ ना उसके साथ ए और एन यूज़ होगा, ना ही एस और ई एस यूज़ होगी। बट अगर काउंटेबल कितनी बार वो चीज़ हुई है, 3 बार वो चीज़ हुई है, 4 बार हुई है, 5 बार हुई है, ठीक है, तो उस तब हम दिखा रहे हैं कितनी बार अकर हुआ है वो चीज़, ठीक है, तो हम यूज़ करते थे, तब वहाँ पर ये बन जाएगा काउंटेबल नाउन। फॉर एग्जाम्पल, मेक्स पीपल स्पेंड टू मच टाइम्स वर्किंग,
मेक पीपल स्पेंड टू मच टाइम वर्किंग। यहाँ पर क्या बोलेगा, यहाँ पर टू मच टाइम्स, यहाँ पे वो नहीं दिखा रहे कितनी बार कर रहे हैं, वो दिखा रहे हैं कि बहुत समय लगा उन्हें काम करने में, ठीक है, बहुत समय लगा रहे हैं उस काम को करने के अंदर, स्पेंड कर रहे हैं। तो यहाँ पर ये अनकाउंटेबल ट्रीट होगा, तो यहाँ पर हम टू मच टाइम यूज़ करेंगे, ना कि टाइम्स। अगर वो बोलते हैं 3 बार वो काम करा है, 5 बार करा है, तो हम यूज़ करते हैं टाइम्स। बट हम अगर समय को ही रिप्रेजेंट कर रहे हैं तो वहाँ पर होगा टाइम। नेक्स्ट हमारा है एब्स्ट्रैक्ट नाउन इन फिक्स्ड एडियोमेटिक फ्रेजेस। अब समझते हैं इस चीज़ को। कुछ फ्रेजेस होती है, जो फ्रेज मतलब का जो मतलब फिक्स कर दी वो चीज़ के अंदर हम ऐसा नहीं जब ऐसे कुछ भी घुसा दें, वो नहीं होने का, ठीक है। किसी भी अगर वो नाउन के साथ हम करते हैं कि नाउन है तो हम आर्टिकल यूज़ करेंगे, ऑब्वियस सी बात है। बट अगर वो ईडियम है, जैसे कि कोई भी ईडियम दे रखा है, तो उसके साथ हम ज़बरदस्ती आर्टिकल यूज़ नहीं करेंगे। यहाँ पर एग्जाम्पल क्या है, ही टुक सच एन ऑफेंस एट द रिमार्क। अब ईडियम क्या है, सच ऑफेंस, ईडियम ये बनता है टुक सच ऑफेंस। बट हम ज़बरदस्ती क्या कर रहे हैं कि ये नाउन है तो उसका हमें आर्टिकल तो चाहिए, तो हम उसको सही समझ लेते हैं। बट नहीं, ये हो जाएगा गलत। जितने भी ईडियम है वो सेम टू सेम उसी कंडीशन के अंदर आएंगे, उसके अंदर कोई भी चेंज नहीं करने के, चाहे वो प्लूरल हो, आर्टिकल यूज़ करना, कुछ भी चेंज नहीं करने का। क्लियर। नेक्स्ट हमारा है डिटरमिनर ईच प्लस सिंगुलर नाउन। ईच के साथ हमेशा ही, मतलब वो हमने पहले पढ़ लिया है कि के साथ हमेशा अलग अलग रिप्रेजेंट करता है, तो उसके बाद हमेशा ही सिंगुलर होना चाहिए। जैसे कि आंसर ईच क्वेश्चन केयरफुली, आंसर ईच क्वेश्चन केयरफुली, ठीक है। ईच क्वेश्चंस दिया हुआ है, लेकिन ईच रिप्रेजेंट करता है हर एक क्वेश्चन को, और हर एक क्वेश्चन में हम एस थोड़े लगा देंगे। तो ईच क्वेश्चन, इसके साथ मतलब कि ईच के साथ क्या होना है, सिंगुलर ही नाउन आएगा, सिंगुलर ही वर्ब आने वाली है। नेक्स्ट हमारा नाउन एंड वर्ब कन्फ्यूजिबल है, मतलब कि नाउन भी ऐसे बहुत सारे वर्ड है जो नाउन और वर्ब में हम कन्फ्यूज़ करते हैं, जिसकी बिलीफ और बिलीव, ठीक है। एडवाइस और एडवाइस दोनों मतलब है, लेकिन बट एक के अंदर सी लगता है नाउन के अंदर, एडवाइस ADVICE, एक होता है एडवाइस ADVISE, ये होता है वर्ब, ठीक है। तो इस तरह ही बिलीव और बिलीव इन दोनों में डिफरेंस है। बिलीव क्या है, एक वर्ब है, एक एक्शन है, जबकि बिलीव क्या है, एक नाउन है, ठीक है। तो हमें बात में हमें सब्जेक्ट चाहिए होता है, बट नाउन के में सब्जेक्ट चाहिए नहीं होता ना, तो वहाँ पर हम गलती कर देते हैं। जैसे कि दिया है विद अ स्ट्रॉन्ग बिलीव इन देयर पोटेंशियल। ए आर्टिकल, स्ट्रॉन्ग क्या है, एडजेक्टिव, एडजेक्टिव क्या लेगा, नाउन लेगा हमेशा अपने बाद में। बट ये है बिलीव, बिलीव क्या है, वर्ब, तो यहाँ पर वर्ब नहीं हमको चाहिए क्या, नाउन, तो यहाँ पर हम यूज़ करेंगे बिलीव, ठीक है। क्लियर। ये क्वेश्चन नंबर 70 के अंदर इससे रिलेटेड एग्जाम मतलब कि दिया गया है, जो एग्ज़ाम के अंदर आया होगा, आगे पढ़ेंगे जो। क्लियर। तो आई होप आपको इस समझ में आ चुका है। आगे बढ़ते हैं। अब क्या है, एंडिंग एंड एंड। अब डिफरेंस समझते हैं इनके बीच में, एंडिंग और एंड के बीच में। नैरेटिव कंक्लूजन हो रहा हो, जहाँ पर हम पूरी स्टोरी बता रहे हो, तो वहाँ पर यूज़ करेंगे एंडिंग। जैसे कि द एग्जाम्पल दिया से समझ लेते हैं। द एंड ऑफ द मूवी वॉज अनएक्सपेक्टेड। जो एंड था मूवी को वो अनएक्सपेक्टेड था। एंड मतलब कि बिल्कुल एक फिक्स्ड पॉइंट पर होने वाली चीज़, ये गलत हो जाएगा कि क्योंकि एंड मतलब क्या है, कुछ पार्ट तो अगर जैसे मूवी देख रहे 3 घंटे की, लास्ट का आधा घंटा जब हमने मूवी देखा है वो अनएक्सपेक्टेड होगा, तो एंड थोड़ी बोलेंगे कि वो आधा घंटा स्पेंड ही हुआ है, वो पूरी कंक्लूजन हुई है उस चीज़ के ऊपर, तो वहाँ पर हम बोलेंगे एंडिंग। लेकिन अगर बोल दे लास्ट पॉइंट, कुछ ऐसी चीज़ दिखा दी, कुछ भी दिखा दी, तो हम बोलेंगे एंड। यह बोला द एंड ऑफ द मूवी वॉज अनएक्सपेक्टेड, कॉमन सेंस की बात है कि खाली ऐसे तो नहीं रहेगा ना कि लास्ट में एक चीज़ दिखा दी, 1 मिनट का या कोई एक पॉइंट दिखा दिया, ठीक है, तो वो तो गलत हो जाएगा। हमने सोचा है कि मतलब हमें यहाँ समझ में आ रहा है कि मूवी का जो पार्ट होगा, लास्ट का पार्ट, पूरी जो स्टोरी होगी वो थोड़ी अनएक्सपेक्टेड होगी, तो हम यहाँ पे यूज़ करेंगे एंडिंग, ना कि एंड। देखा है ना मूवी के अंदर लास्ट में क्या आता है लिखा हुआ, जब मूवी लास्ट में खत्म होती है तो द एंड। द एंड मतलब कि वो पॉइंट खत्म हो गई मूवी, उस पॉइंट पर मूवी खत्म हो गई, तो हमने द एंड बोल दिया। लेकिन अगर हम नैरेटिव कंक्लूजन कर रहे हैं, पूरी स्टोरी को बता रहे हैं कि यहाँ से आलोक का पार्ट जो रहा है वो अनएक्सपेक्टेड रहा है, तो वहाँ पर यूज़ करेंगे हम एंडिंग। क्लियर। नेक्स्ट हमारा है 14।
कुछ नॉन फिक्स पैटर्न या कोलोकेशन मतलब क्या होता है, कुछ कोलोकेशन होती है जो फिक्स्ड रहती है, ऐसी की है ऐसी ही आएगी। जैसे कि सेंस ऑफ रेस्पॉन्सिबिलिटी, इसमें अगर हम यूज़ कर दें आइडिया ऑफ रेस्पॉन्सिबिलिटी, व्यू ऑफ रेस्पॉन्सिबिलिटी, वो गलत हो जाएगा। कोलोकेशन क्या है, वो फिक्स्ड है, वो ऐसा ही आएगा जैसा कि वो है। जैसे कि फ्रेजेस होते हैं, इस तरह की कोलोकेशन होता है, ठीक है। जैसे कि मतलब कि नेचुरली पेयर अप होते हैं वो चीज़ें, वो ऐसे की ऐसी ही आनी है। यहाँ पर एग्जाम्पल दे दिया, अ स्ट्रॉन्ग आइडिया ऑफ रेस्पॉन्सिबिलिटी, बट रेस्पॉन्सिबिलिटी के साथ कोलोकेशन जो यूज़ होती है अ स्ट्रॉन्ग सेंस ऑफ रेस्पॉन्सिबिलिटी। इसीलिए जो क्लोज टेस्ट होते हैं वो बहुत 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 इंपॉर्टेंट होते हैं, जिसमें कोलोकेशन का बहुत इंपॉर्टेंस है। कोलोकेशन बहुत आती है क्लोज टेस्ट के अंदर, जब पर हमें लगता है कि भी ठीक लग रहा है, भी ठीक लग रहा है, बट क्लोज टेस्ट के अंदर हम हमेशा ही कोलोकेशन को ही मतलब करके याद करके उसको हम ईजिली कर पाते हैं, ठीक है। पता लग जाता है वो कि किसके अंदर किसके साथ सूट हो रहा है वो चीज़ें, जिसके साथ बेटर पेयर अप कर पा रही है। तो यहाँ पर ये गलत है, ये सही है। नेक्स्ट हमारा है स्पेसिफिक कलेक्टिव नाउन फॉर एनिमल। बहुत सारी चीज़ों को कंबाइन करके हम एक नाम रख देते हैं, उसको हम बोलते हैं कलेक्टिव नाउन। जैसे कि यहाँ पर दिया अ ग्रुप ऑफ शीप, बट ये गलत है। शीप का ग्रुप को हम बोलते हैं अ फ्लॉक ऑफ शीप, ठीक है। इसी तरह बहुत सारे एग्जांपल, जैसे कि काउज है तो ऐसे बोले ग्रुप ऑफ काउज, नहीं, हम बोलेंगे अ हर्ड ऑफ काउज। ऐसे ही वॉल्व्स के लिए जो भेड़ी होते थे हम यूज़ करते हैं पैक ऑफ वॉल्व्स। जैसे कि लायंस होते हैं मतलब शेर, उनके लिए हम यूज़ करते हैं प्राइड, उस ग्रुप को हम बोलते हैं प्राइड। स्टूडेंट सबसे अच्छा एग्जाम्पल है। स्टूडेंट थोड़े बोलेंगे, हम क्लास बोलते हैं। क्लास किस लिए बोलते हैं, क्योंकि उसके अंदर बहुत सारे बच्चे हैं। ऐसे तो नहीं बोलते क्या अ ग्रुप ऑफ स्टूडेंट्स, फर्स्ट ग्रुप सेकंड ग्रुप, नहीं, क्लासेस बोलते हैं, फर्स्ट क्लास सेकंड क्लास थर्ड क्लास, ठीक है। अ बंच ऑफ कीज़, चाबियों का गुच्छा, बंच ऑफ कीज़। अ टीम ऑफ प्लेयर्स की जो टीम होती है 12 मेंबर की, उसको बोलते हैं हम टीम। तो इस तरह स्पेसिफिक कलेक्टिव नाउन है हर एक चीज़, मतलब हर एक चीज़ के लिए, तो हमें वो यूज़ करना है। यहाँ पर एग्जाम्पल में दे दिया हमको क्या, अ ग्रुप ऑफ शीप, बट ये गलत है। यहाँ पर यूज़ किया होगा अ फ्लॉक ऑफ शीप। नेक्स्ट हमारा है करेक्ट नाउन फॉर्म फ्रॉम रूट्स। अब हमें क्या करना है, सेंटेंस के कॉन्टेक्स्ट के हिसाब से हमें रूट वर्ड चूज़ करना है, सही रूट वर्ड। जैसे कि द बेस्ट के बाद हमेशा एक ऑब्जेक्ट और नाउन आएगा। बेस्ट के बाद द क्या है, एक आर्टिकल हो गया, बेस्ट क्या हो गया, एडजेक्टिव हो गया, हमेशा क्या लेगा, नाउन। ऑब्वियस सी बात है, नाउन लेगा या ऑब्जेक्ट लेगा। ऑब्जेक्ट भी नाउन की फॉर्म में होना चाहिए। अब इसके अंदर क्या है, क्रिएटिव एक नाउन नहीं है, तो हमें क्या चाहिए, एक नाउन। तो हमें क्या चाहिए, क्रिएशन। एक क्रिएशन मतलब उसने वो चीज़ बनाई है, द बेस्ट क्रिएशन ऑफ डा विंसी, ठीक है। तो अब क्लियर हो गया, मतलब कि एक ऑब्जेक्ट चाहिए हमको उसके बाद में। नेक्स्ट हमारा 17, ये क्या बता रहा है, ये बता रहा है कि मतलब थोड़ा फास्ट करते हैं, क्लास का बहुत डिटेल में समझाने में तो बहुत टाइम लग जाएगा, तो थोड़ा फास्ट करते हैं। जितने भी इंटेंसिटी वाले सब्जेक्ट है, जो इंटेंसिटी बता रहे हैं, मतलब कि ग्रेट, बेस्ट, उस चीज़ को डिफाइन करें नाउन को, वो जो ऑब्जेक्ट काम करे वहाँ पे एडवर्ब का यूज़ करना गलत है, ठीक है। जैसे कि शॉर्ट, ग्रेट, इंटेलिजेंट इन सॉल्विंग, बट हमें यहाँ पे क्या चाहिए, एक हमें एडजेक्टिव चाहिए, ठीक है, ना कि एडवर्ब। एडवर्ब क्या है, जो एडजेक्टिव को डिफाइन करे, ठीक है। हम लेकिन हमें क्या चाहिए, ग्रेट के बाद हमें क्या है, हमको एक एडजेक्टिव चाहिए जो इंटेंसिटी बता रहा है, ग्रेट बहुत ही महान चीज़ है, तो यहाँ पे यूज़ करेंगे हम इंटेलिजेंस। जिसकी बेस्ट के बाद हम यूज़ करते हैं बेस्ट टीचर। बेस्ट टीचिंग तो यूज़ नहीं करेंगे ना, बेस्ट टीचिंग थोड़ा यूज़ करेंगे, बेस्ट टीचर यूज़ करेंगे, ये हम चाहिए नाउन। इस तरह से ही जितने भी इंटेंसिटी वाले सब्जेक्ट है, ग्रेट और बेस्ट, और भी जो चीज़ें हैं हाईएस्ट, कोल्डेस्ट, ठीक है, उसके यूज़ करेंगे हम एडजेक्टिव। नेक्स्ट हमारा है रिडंडेंसी ट्रैप। क्या होता है कि जैसे कि एक्स्ट्रा यूज़ कर लेना, कज़िन, सिस्टर नहीं, कज़िन होती है हमेशा ही, कज़िन ब्रदर नहीं, कज़िन ही होता है, मतलब जितने भाई बहन हम कज़िन क्या है, एक जेंडर न्यूट्रल है, इसके साथ हम सिस्टर ब्रदर यूज़ नहीं करेंगे, क्योंकि वो क्या करेगा, सुपरफ्लूयस एरर बना देगा, तो इसलिए हम सिंपल कज़िन यूज़ करेंगे। क्लियर।
नेक्स्ट हमारा है रूल नंबर 19, जहाँ पर नन ऑफ द का सिलेक्शन यूज होता है। नन ऑफ द के बाद मतलब कि नन ऑफ द क्या है कि हम बहुत सारे जो सेट रखा है, प्लूरल सेट है, बहुत सारी चीज़ें रखी है, उसमें हमें कोई भी चीज़ पसंद नहीं है। एग्जाम्पल ये मानते हैं हमें कोई चीज़ पसंद नहीं है तो हम यहाँ पे यूज़ करेंगे नन ऑफ द थिंग्स। सिलेक्शन करना है, रिजेक्शन करना है, तो यहाँ पर क्या यूज़ होना है नन, उसके बाद क्या यूज़ होता है नन ऑफ द ऑप्शन सीम अप्रोप्रिएट। अब नन ऑफ द ऑप्शन, एक ही ऑप्शन, एक के अंदर से ही हम नन बोल रहे हैं, एक के लिए नन बोल रहे हैं नहीं ना, हमें बहुत सारी चीज़ें हैं उसमें से हम बोल रहे हैं कि हमें कोई सी भी चीज़ नहीं पसंद, हमें कोई सी भी चीज़ नहीं चाहिए, ठीक है। तो हम बोलेंगे नन ऑफ द ऑप्शंस सीम अप्रोप्रिएट, इनमें से कोई सा भी ऑप्शन, जितने भी ऑप्शन दिए गए ABCD कोई सा भी अप्रोप्रिएट नहीं है, वहाँ पर यूज़ करते हैं नन, जब आप बहुत सारी चीज़ों को एक साथ मना करना हो। नेक्स्ट हमारा है अगर सब्जेक्ट प्लूरल है, जैसे कि सेलर्स है, तो उससे जितने भी जुड़े हुए ऑब्जेक्ट है, कंसेप्ट है, जितने भी, जैसे प्रॉफिट है, सेलर क्या करता है प्रॉफिट के लिए यूज़ करता है, प्रॉफिट ही चाहता है बेचने वाला, तो जितने भी इसके रिलेटेड जितने भी कंसेप्ट है वो सब क्या हो गए प्लूरल हो गए। जैसे कि सेलर्स इम्प्रूव प्रॉफिट मार्जिन, गलत, सेलर के साथ जितने भी ऑब्जेक्ट है इम्प्रूव प्रॉफिट मार्जिन्स यूज़ होगा। क्लियर। बेसिकली क्यों करते हैं, जबकि पूरी जो लाइन है उसमें नंबर कंसिस्टेंसी रहे, सिंगुलर है सिंगुलर रहे, प्लूरल है प्लूरल रहे। और एग्जांपल अगर हम समझे तो स्टूडेंट्स शुड कंप्लीट देयर असाइनमेंट, स्टूडेंट हमें बोल दिया स्टूडेंट्स शुड कंप्लीट देयर असाइनमेंट, नहीं, वहाँ पर होगा असाइनमेंट्स। कंपनीज इंक्रीज देयर रेवेन्यू, गलत है, कंपनीज इंक्रीज देयर रेवेन्यूज। टीचर्स चेक आंसर शीट, नहीं ये भी गलत होगा, टीचर्स चेक आंसर शीट्स, ठीक है। क्लियर। नेक्स्ट हमारा है नाउन वर्सेस वर्ब स्पेलिंग, वही हमने जब पढ़ा था लास्ट के अंदर कि नाउन और वर्ब के अंदर डिफरेंस होता है, इस तरह ब्रेथ और ब्रेथ के अंदर भी डिफरेंस है। ऑफ के बाद, प्रीपोजिशन ऑफ के बाद हमेशा ही ऑब्जेक्ट होता है, पता ही है कि प्रीपोजिशन हमेशा ही ऑब्जेक्ट लेगा उसके बाद में, ना कि वर्ब। ब्रेथ क्या है, ब्रेथ क्या है, एक नाउन है जो डिफाइन कर रहा है एयर का, खुद की मतलब एयर को ही डिफाइन कर रहा है। ब्रीथ क्या है, उस प्रोसेस को डिफाइन कर रहा है, फिजिकल, हम ब्रीदिंग कर रहे हैं, ब्रीदिंग, ठीक है। ब्रेथ क्या है, सांस, ब्रीदिंग क्या है, सांस लेना। तो हम अगर हमारे अंदर एग्ज़ाम के अंदर ऐसी कोई चीज़ आई है, ब्रीदिंग दे रखी है, ब्रेथ दे रखी है, तो हम देख के करें कि हम क्या, हमें ब्रीथ यूज़ करना है या हमें ब्रीदिंग यूज़ करनी है। जैसे क्या दिया हुआ है, द वुमन वॉज आउट ऑफ ब्रीथ, ऑफ आया है मतलब कि हमें चाहिए एक नाउन, ब्रीथ क्या है वर्ब, तो हम क्या यूज़ करेंगे, द वुमन वॉज आउट ऑफ ब्रेथ, ठीक है। क्लियर। नेक्स्ट रूल हमारा है, इंग्लिश में हम कभी भी यस्टरडे नाइट नहीं बोलेंगे, हम बोलेंगे लास्ट नाइट, लास्ट डे, लास्ट मॉर्निंग, मतलब कि आखिरी बार जो आखिरी बार जो चीज़ हुई है उसको हम लास्ट यूज़ करते हैं। यस्टरडे खाली यस्टरडे को यस्टरडे डिफाइन करेंगे, हम नाइट और मॉर्निंग यूज़ नहीं करेंगे। आई मेट हिम यस्टरडे नाइट एट द पार्टी, मैं उससे कल रात पार्टी, नहीं, हम यूज़ करेंगे लास्ट टाइम, लास्ट में यूज़ किया, आई मेट हिम लास्ट नाइट एट द पार्टी। नेक्स्ट हमारा है मास नाउन फॉर नेचुरल फिनोमिना, जैसे कि रेनफॉल एक क्या है, एक अनकाउंटेबल मास नाउन है जो क्वांटिटी बताता है। इसमें हम रेनफॉल्स यूज़ करना मतलब फ्रेगमेंटेड करना वो गलत हो जाएगा, एक रेनफॉल का हम रेनफॉल ही लेंगे, ठीक है। तो फ्रेगमेंटेड यूज़ करना गलत है, जैसे कि अनकाउंटेबल नाउन है रेनफॉल, तो रेनफॉल यूज़ करेगा, ना कि रेनफॉल्स मतलब हाफ हाफ करके। बिकॉज ऑफ द हैवी रेनफॉल्स, गलत है, बिकॉज ऑफ द हैवी रेनफॉल। नेक्स्ट हमारा इन डिटेल एक फिक्स्ड प्रीपोजिशनल फ्रेज है जो हमेशा सिंगुलर ही रहेगा, जैसे कि एग्जांपल दिया डिस्कस द प्रॉब्लम इन डिटेल्स, गलत है, डिस्कस द प्रॉब्लम इन डिटेल ये सही रहेगा। नेक्स्ट हमारा है रूल नंबर 25, फीडबैक हमेशा एक अनकाउंटेबल नाउन है, इसके साथ फीडबैक्स यूज़ नहीं करेंगे, ठीक है। तो मोस्ट ऑफ द फीडबैक्स रिसीव नहीं, मोस्ट ऑफ द फीडबैक रिसीव, जो चीज़ अनकाउंटेबल है उसके साथ हमेशा SOES नहीं लगाएंगे। तो ऐसे जितने भी वर्ड्स हैं वो आप रिवाइज कर लीजिए अपने मेन कोर्स के अंदर से, ठीक है। नेक्स्ट हमारा है क्वांटिफायर और नाउन का एग्रीमेंट, मच और मैनी कहाँ कहाँ यूज़ करना है। जितने भी काउंटेबल नाउन है जैसे कि एफर्ट्स है उसके साथ हमेशा मैनी आएगा, जहाँ पर काउंटेबल है वहाँ मैनी, जहाँ पर अनकाउंटेबल है वहाँ पर यूज़ होगा मच। जैसे कि मच एफर्ट्स हैज़ बीन मेड, एफर्ट्स एक अनकाउंटेबल नाउन है,
काउंटेबल नाउन है, बहुत सारे एफर्ट्स, तो मच एफर्ट्स नहीं, मैनी एफर्ट्स यूज़ होगा। ओके, नेक्स्ट हमारा है स्टैंडर्ड और नॉन स्टैंडर्ड के सफिक्स। रूट वर्ड से नाउन बनाते वक्त हमेशा स्टैंडर्ड फॉर्म चूज़ करें। एक्यूरेट का सही नाउन फॉर्म एक्यूरेसी है, एक्यूरेटनेस नहीं, ठीक है। रूट वर्ड है, जिसकी एक्यूरेट रूट वर्ब है, अगर हम उसको नाउन बनाते हैं तो हमको हमेशा ही मतलब यूज़ करना है कि मतलब कि नाउन फॉर्म यूज़ करें। ऐसा नहीं कि हम कुछ भी बना दें उसके अंदर से, रूट वर्ड से हमेशा ही नाउन बनाना है। जैसे कि एग्जाम्पल दिया है विद ग्रेट एक्यूरेटनेस, ये हमारा गलत है, यहाँ पर यूज़ होगा विद ग्रेटर एक्यूरेसी। ओके, नेक्स्ट हमारा है कंपाउंड नाउन का प्लूरल फॉर्म बनाना। जैसे कंपाउंड नाउन है मदर इन लॉ, फादर इन लॉ या फिर इन लॉज, ठीक है। इसका कहता है जब मेन रूट वर्ड है, जिसका जो लिविंग थिंग्स है, मतलब कि मान सकते हैं जो मेन रूट वर्ड है, प्रीपोजिशन या लास्ट, ये दिया गया है, वेट एक मिनट, में एस लगाए प्रीपोजिशन या लास्ट वर्ड में। इसका मतलब ये नहीं कि हम प्रीपोजिशन इन में लगा दें, एस प्रीपोजिशन इन में या फिर लास्ट वर्ड के अंदर लगा दें, नहीं। जो रूट वर्ड है, जो मेन वर्ब है, मदर इन लॉज, सासू माँ की बात करें तो सासू ही तो मेन वर्ड है ना, तो मदर्स इन लॉज का बहुत सारी है, तो बहुत सारी मदर्स इन लॉज, एक है तो मदर इन लॉ, क्लियर। यहाँ पर मेट हिज होल फैमिली स्पेशली हिज ब्रदर इन लॉज, नहीं, स्पेशली हिज ब्रदर्स इन लॉ, ठीक है। जो बहुत सारे इसके ब्रदर्स इन लॉज थे, भाई थे, देवर थे, कुछ ही मतलब जो ब्रदर्स इन लॉज अगर उनके साइड से है तो देवर लगेगा ना, हाँ। तो बहुत सारे जो ब्रदर्स थे उनको मतलब उनसे मिलना, क्लियर। तो मेन कंपाउंड के अंदर ही नाउन आएगा, जो लिविंग थिंग है, जो मतलब जिसके पास पूरी पूरी चीज़ें टिकी हुई है, वही उसको ही हम प्लूरल बना सकते हैं। नेक्स्ट रूल हमारा है स्पेसिफिक वर्सेस इंडेफिनिट। जब हम डजन की बात कर रहे हो, 100 की बात कर रहे हो, मिलियन की बात कर रहे हो, उससे पहले हम काउंटिंग वर्ब यूज़ कर लेते हैं 1 2 3, तब हमें एस नहीं लगाते, जैसे कि 200, 300, 2 डजन, ठीक है, 5 मिलियन, ठीक है। पर अगर काउंटिंग नहीं है तो हम एस लगाएंगे, समझ में आया। अगर ये वर्ब आ रही है 2 3 4 काउंटिंग आ रही है तो हम एस नहीं लगाएंगे, अगर काउंटिंग नहीं है तो हम एस लगाएंगे। जैसे कि शी गेव मी 500 रुपीज़, गलत हो गया। रुपीज़ क्या है, एक नाउन है, 500 क्या है, एडजेक्टिव है, एडजेक्टिव हमेशा ही सिंगुलर आएगा, तो यहाँ पे क्या लिखेंगे 500, काउंटिंग हो गई ना, तो इसलिए हम यहाँ पर एस और एस नहीं लगाएंगे, क्लियर। नेक्स्ट हमारा नाउन प्रीपोजिशन नाउन, बहुत सी चीज़ें होती है जो हम बार बार रिपीट करते हैं, जैसे कि हैंड टू हैंड, डोर टू डोर, इस तरह यूज़ करते हैं। जहाँ पर नाउन आ रहा है, पीछे प्रीपोजिशन आ रहा है, फिर नाउन आ रहा है, रिपीटेशन सेम नाउन यूज़ हो रहा है, तो वे हमेशा ही सिंगुलर रहेगा, ना कि प्लूरल। जैसे कि सिटीज़ आफ्टर सिटीज़ वर डिस्ट्रॉयड, नहीं, सिटी आफ्टर सिटी वर्ड वाज डिस्ट्रॉयड, तो अगर सिंगुलर है तो वर्ब भी सिंगुलर ही आएगी, ना कि वर्ब। नेक्स्ट हमारा सब्जेक्ट नेम वर्ड प्लस डिटरमिनर। मैथमेटिक्स है, फिजिक्स है, पॉलिटिक्स है, अगर सब्जेक्ट की तरह ट्रीट करें तो सिंगुलर हो गए, लेकिन अगर हम इनसे पहले डिटरमिनर यूज़ करें कि द, माई, हिज, तो उसका मतलब सब्जेक्ट ना रहेगा, कैलकुलेशन या व्यूज़ बन जाएगा। जैसे कि हिज मैथमेटिक्स इज़ वेरी वीक, उसकी मैथमेटिक्स मतलब कि उसकी जो कैलकुलेशन करने की पावर है वो कमज़ोर है, तो वहाँ पर ही बन जाएगा प्लूरल। अगर हम बोले मैथमेटिक्स इज़ अ इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट, तो वो ठीक है, क्योंकि हम वो सब्जेक्ट की तरह बात कर रहे हैं, लेकिन अगर हम कैलकुलेशन की तरह यूज़ कर रहे हैं तो बन जाएगा प्लूरल। हिज पॉलिटिक्स मतलब बहुत ही गंदी, अगर हम बोलना चाहते हैं कि इसकी पॉलिटिक्स बहुत ही ख़राब है, मतलब कि जो वो बताता है बातें दुनियादारी के बारे में वो बहुत ही गलत है। जैसे कि अगर पॉलिटिक्स की बात हम बोलेंगे हिज पॉलिटिक्स इज़ नॉट प्रैक्टिकल, या फिर इंडियन पॉलिटिक्स इज़ कॉम्प्लेक्स। यहाँ पर हम बात करें उनकी व्यूज़ की, उनकी थिंकिंग की, लेकिन अगर हम बात करें मतलब यहाँ पर हम बात कर रहे हैं अगर हम बात करें कि उनकी थिंकिंग की या व्यूज़ की, तो हम बोलेंगे हिज पॉलिटिक्स आर कॉन्ट्रोवर्शियल, मतलब कि उसके जो पॉलिटिकल आइडियाज़ है, आइडियोलॉजी है, वो कॉन्ट्रोवर्शियल है। देयर पॉलिटिक्स आर डिफरेंट फ्रॉम आर्स, उनकी पॉलिटिक्स हमारी पॉलिटिक्स से मतलब अलग है, उनके व्यूज़ हमारे व्यूज़ से अलग है। अगर हम बोले मतलब कि पॉलिटिक्स क्या है, एक अच्छा सब्जेक्ट है, हम पढ़ती है ना, तो वहाँ पर सब्जेक्ट की तरह यूज़ कर रहे हैं, तो वहाँ पर हम यूज़ करेंगे इज़, ना कि आर। गॉट इट। नेक्स्ट हमारा है रूल नंबर 42, अनचेंज नाउन। कुछ नाउन ऐसे हैं जो अनचेंज रहे, शिप, डेयर, इनिंग्स ऐसे है, लेकिन ये प्लूरल रही है। क्रॉस रोड्स,
जैसे कि जैसे शब्द है जो सिंगुलर है, जैसे वर्ड सिंगुलर और प्लूरल दोनों में ही सेम रहने वाला है। मतलब कि अगर हम बहुत सारे भेड़ों की बात करें वहाँ पे शिप यूज़ करेंगे, बहुत सारे हम हिरन की बात करें वहाँ भी डियर यूज़ करेंगे, ना कि डियर्स यूज़ करेंगे। ठीक है, एक की बात है, एक भी डियर है, 10 डियर है तो उनका भी हम 10 डियर ही बोलेंगे, ना कि 10 डियर्स। ठीक है, एक इनिंग हुई है तो उसको भी इनिंग्स बोलेंगे, 10 इनिंग्स हुई है तो उसको भी हम इनिंग्स बोलेंगे। तो इस तरह जैसे एज इट इज़ रहेंगे, ऐसा कैसे, जैसे जो चीज़ जैसी है वैसी रहेगी। जैसे कि शी हैज़ सीन 10 डियर्स इन द फॉरेस्ट, उसने 10 हिरन देखी, तो जो 10 हिरन देखी है तो वो डियर्स नहीं रहेगा, डियर ही रहेगा। ठीक है, तो ऐसी बहुत सी चीज़ें जो ऐसे कैसे ही रहेगी, उनका भी आप इनकी भी लिस्ट पढ़ लेना, एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट हमारा है मैन वर्सेस वुमेन प्रोफेशनल कंपाउंड। अगर मैन वुमेन कंपाउंड नाउन किसी प्रोफेशनल के यूज़ कर रहे हैं, टीचर डॉक्टर की बात कर रहे हैं, तो प्लूरल बनाते वक्त दोनों पार्ट्स प्लूरल होंगे, इसके मैन टीचर्स। जैसे कि देयर हैव बीन 10 वुमेन डॉक्टर्स, यहाँ पर प्लूरल है तो यहाँ भी प्लूरल ही यूज़ होगा, 10 विमेन आएगी, विमेन। ठीक है, क्लियर। डॉक्टर्स है तो विमेन यूज़ करेंगे, हम प्रोफेशन की बात कर रहे हैं, इस तरह। तो अब सारे के सारे जो चीज़ें हैं, पार्ट्स जो है, दोनों ही पार्ट्स प्लूरल हो गए। नेक्स्ट हमारा नाउन ऑलवेज प्लूरल, जितने भी नाउन हैं वो हमेशा ही, कुछ नाउन हमेशा ही प्लूरल आएंगे। आर्म्स मतलब कि किसी को प्रसाद देना, रिचेज या फिर बिलोंगिंग्स, ये सब चीज़ें क्या है, हमेशा ही प्लूरल होगी। आर्म मतलब भीख देना, किसी को दान देना। रिचेज मतलब पैसा दौलत, रिच नहीं है, ये है रिचेज, इसका मतलब पैसा दौलत। बिलोंगिंग्स मतलब सामान, हमेशा ही एस आएगा, ना कि बिलोंगिंग्स। वाटर्स यूज़ करते हैं, वाटर होता है समुद्र के लिए, वाटर होता है पानी, समुद्र के लिए हम यूज़ करते हैं वाटर। तो कुछ ऐसे वर्ड है जो हमेशा ही प्लूरल फॉर्म में आएंगे, जैसे कि समबडी हैज़ स्टोलन माई बिलोंगिंग, किसी ने मेरा चीज़ चुरा लिया, नहीं, बिलोंगिंग्स ही आएगा। वो सामान को हम बिलोंगिंग्स ही बोले, चाहे वो एक सामान हो चाहे वो 10 सामान हो। क्लियर। नेक्स्ट हमारा है एपोस्ट्रोफ एस का यूज़, हम अब अगर नॉन लिविंग थिंग्स के लिए यूज़ कर रहे हैं तो हमेशा ही ऑफ का स्ट्रक्चर यूज़ होगा, सिंगुलर ऐसा नहीं हम एपोस्ट्रोफ यूज़ कर देंगे नॉन लिविंग के साथ, नहीं। जैसे कि द टेबल्स लेग वॉज ब्रोकन, ये गलत है, हम बोलेंगे द लेग ऑफ द टेबल वॉज ब्रोकन। पॉजिटिवनेस जो दिखा रहा है वो भी एक एक इंसान की पॉजिटिवनेस होती है, हम यूज़ कर लेते हैं नॉन लिविंग के लिए, बट कहाँ, जहाँ पर हम ये यूज़ कर रहे हैं, जहाँ पर इसके हम सिमिली यूज़ करते हैं, जैसे कि चांद सा मुखड़ा, इस तरह यूज़ करते हैं हम, कुछ पहेली या कुछ रिडल्स बना के यूज़ करते हैं, वहाँ पर हम यूज़ कर लेते हैं। बट अगर नॉर्मल कन्वर्सेशन में चल रहा है नॉन लिविंग के अंदर, हम एपोस्ट्रोफ एस यूज़ नहीं करेंगे, हम हमेशा ही ऑफ लगाएंगे। द टेबल्स लेके जगह हम द लेग ऑफ द टेबल यूज़ करेंगे। नेक्स्ट हमारा है अगर कोई प्लूरल नाउन एस पर ख़त्म हो रहा है, इसकी बॉयज़, तो पॉजिटिव बनाने के लिए हम एपोस्ट्रोफ साइन लगा लेते हैं, मतलब ठीक है, पॉजिटिव बनाने के लिए। लेकिन अगर एस पर ख़त्म हो रहा है तो वहाँ पर हम हिसिंग साउंड को अवॉइड करने के लिए हम वहाँ पर यूज़ नहीं करेंगे। जैसे कि इट्स अ बॉयज़ हॉस्टल, मतलब बहुत सारे लड़के, आप वैसी बात है तो बहुत सारे लड़के हैं तो हमने बॉयज़ लगा दिया। अब हम बोल रहे हैं कि ये उन लड़कों का हॉस्पिटल है, मतलब हॉस्टल है, तो हम बॉयज़ यूज़ कर लेते हैं, बट वहाँ पर गलत है, 2 बार एस यूज़ करने गलत है। तो हम क्या करते हैं, बॉयज़ के बाद एक सिंगल एपोस्ट्रोफ यूज़ कर लेते हैं, ताकि वो प्लूरल भी लग जाए और एक पोजीशन जो है वो भी क्लियर हो जाए। गर्ल्स हॉस्टल, बॉयज़ हॉस्टल, इस तरह। नेक्स्ट हमारा जॉइंट मल्टी सेपरेट पोजीशन क्या होता है, अगर 2 लोग एक ही चीज़ के ओनर है, किसी ने कार लिया है, 2 इंसान ने मिलकर कार लिया है, तो हमेशा दोनों की पोजीशन है, उसके ऊपर दोनों का हक है, तब लास्ट वाले के अंदर हम एपोस्ट्रोफ यूज़ करेंगे। लेकिन अगर इसकी कार अलग है, इसकी कार अलग है, तो हम इसके साथ ही पोजीशन यूज़ करेंगे साथ में के साथ, और इसके साथ भी हम पोजीशन यूज़ करेंगे। जैसे कि अब हमें लॉजिक, अब क्या करते हैं कि एग्ज़ाम में एसएससी क्या यूज़ करता है, जैसे कि एसएससी यूज़ राहुल्स एंड शेल मोराल फॉर अ सिंगल शेयर्ड आर्ट वर्क टू ट्राइव स्टूडेंट हु डजंट अंडरस्टैंड द जॉइंट पोजीशन हो जाए। तो क्या कर लेते हैं, मतलब दोनों के अलग अलग पोजीशन लगा देते हैं जो समझ नहीं पा रहा, इसकी एक सिंगुलर शेयर्ड अगर आर्ट वर्क है तो उसके लिए हम सिंगुलर यूज़ करेंगे, एक लास्ट वाले में यूज़ करेंगे, तो यहाँ पर भी कन्फ्यूजन हो जाती है। जैसे कि द राहुल एंड शेल मोराल इज़ वाइब्रेंट, दोनों कंबाइन बोला गया है, तो इसलिए हम लास्ट वाले के अंदर ही यूज़ करेंगे पोजीशन। इसे हम समझते हैं एग्जाम्पल से, अलग समझे तो, जैसे कि एक घर है, हाउस, राम का और श्याम का, एक घर है, राम का भी और श्याम का भी, तो हम क्या बोलेंगे, राम एंड श्याम, लास्ट वाले में एक एस अपोस्ट्रोफ एस लगा देंगे, हाउस।
यहाँ पर हमने अपोस्ट्रोफी के बाद एस लगाया क्योंकि यहाँ पर हिसिंग साउंड नहीं है। अगर हिसिंग साउंड होती तो हम एस एक बार लगाते, उसके बाद हम एस यूज़ नहीं करते, सिर्फ सिंपल अपोस्ट्रोफी यूज़ लगा कर छोड़ देते। जैसे कि एक दुकान है अमित की और राहुल की दुकान है, तो हम क्या बोलेंगे, अमित एंड राहुल्स शॉप इज़ क्लोज्ड। अगर अलग अलग है तो हम क्या बोलेंगे, राम्स एंड श्याम्स हाउसेज, अलग अलग घर लिए हैं, अमित्स एंड राहुल्स शॉप, ठीक है, आर क्लोज्ड, अलग अलग दुकानें, अलग अलग दुकानें बंद हुई है, इस तरह हम यूज़ करते हैं। नेक्स्ट हमारा इंडेफिनेट प्रोनाउन प्लस एल्स। अगर हम इंडेफिनेट प्रोनाउन मतलब कि हमको पता ना हो कि वो चीज़ किसने, जैसे कोई समबडी, कोई है, एनीवन, कोई भी, नोबडी, कोई नहीं, तो हम हमें नहीं पता कौन है, हम बस गैस करें कोई तो है। तो इस तरह इनके साथ हम अगर एल्स लगा हुआ है तो हम एपोस्ट्रोफ जो है वो एल्स पर लगाएंगे, ना कि समबडी के साथ। क्लियर? जैसे कि आई लाइक नोबडीज एल्स एडवाइस, मुझे किसी की भी एडवाइस लेना पसंद नहीं है, तो बोला किसी की भी, तो हम एल्स इसलिए यूज़ करते हैं, नोबडी एल्स, किसी की भी नहीं, तो हम एल्स पर ही एस लगाएंगे, ना कि नोबडी पर। क्लियर? नेक्स्ट हमारा द रिच और द पुअर, जिसे प्लूरल क्लास के साथ अपोस्ट्रोफ कभी नहीं लगाते, इसके लिए हमेशा ऑफ का यूज़ करें। द रिच, द पुअर पूरी कैटेगरी को डिफाइन कर रहा है, तो हमें अपोस्ट्रोफ यूज़ नहीं करेंगे। द पुअर्स ऑनेस्टी नहीं, द ऑनेस्टी ऑफ द पुअर, द ऑनेस्टी ऑफ द रिचेज, रिच रिचेज तो फिर वो हो जाएगा पैसे, रिच, ठीक है। क्लियर? तो अगर दा के बाद एडजेक्टिव यूज़ करें, एडजेक्टिव पता लगता है, पता कब से रहता है, इसके साथ हम नाउन ला कर देख लें, द रिच मैन, ठीक है, द रिच मैन, हम उस मैन को डिफाइन कर रहे हैं रिच से, तो क्या है, एडजेक्टिव। क्लियर? तो अगर दा के साथ एडजेक्टिव लगाया है और उसके बाद हमने अपोस्ट्रोफ एस लगाया तो वहाँ पर गलत हो जाएगा। एग्जाम में क्वेश्चन आया हुआ है। नेक्स्ट हमारा है हिसिंग साउंड कंसेप्ट। कंसाइंस, जस्टिस, गुडनेस जैसे वर्ड के साथ शेक आने पर अपोस्ट्रोफ साइन लगाते हैं, क्योंकि इनमें पहले से हिसिंग साउंड होता है। फॉर कंसाइंस शेक, कंसाइंस सेक, यहाँ भी एस, यहाँ भी एस, हिसिंग साउंड आ रही है, तो हम क्या करेंगे, हम इसके बाद ही एस को ना लगाकर अगर शेक यूज़ कर रहे हैं, यहाँ पर हम ऐसा नहीं बोल रहे कि बॉयज़, जैसे कि हमने बॉयज़ बोला था, बॉयज़ एस और एस है हमने, इसलिए हमने हिसिंग साउंड नहीं, अगर बॉयज़ के बाद शेक भी आ रहा है, फॉर गॉड सेक, भगवान के लिए, ठीक है, हम यूज़ करते हैं ना शेक, तो हम हिसिंग साउंड में पहले से ही है, तो हम यहाँ पर सिंपल अपोस्ट्रोफ लगा देंगे, जरूरत नहीं है हमको एस लगाने की। अगर सेक भी आया हुआ है या डबल एस आया है, इन दोनों ही केस के अंदर, फॉर कंसाइन सेक नहीं, फॉर कंसाइन सेक। अब हम जितने भी क्वेश्चन आए हैं उनको समझने वाले हैं। क्लियर? 43 क्वेश्चन है, हमने 50 रूल पढ़ लिए इसके ऊपर। अब हम उन रूल को अप्लाई करेंगे इन क्वेश्चन के अंदर। Every member of the alumni group who attended the annual meet shared their experiences with great enthusiasm over a formal dinner. Every members गलत है, क्या यूज़ करने वाले हैं, every members यूज़ करेंगे, नहीं every member यूज़ होगा, तो ठीक है। ये हमारे यहाँ पे एग्जाम किस एग्जाम के अंदर है वो लिखा हुआ है, यहाँ पर इसकी कंक्लूजन लिखी हुई है, every साथ यूज़ होगा, every member ना कि members, तो यहाँ पर ये गलत है। नेक्स्ट हमारा है ही इज़ वन ऑफ द फ्यू मैनेजर। हमने क्या पढ़ा था, वन के बाद अगर वन ऑफ द के बाद हम क्या करते हैं, हमेशा ही पर्टिकुलर चीज़ को डिफाइन करते हैं, हमेशा हम एक को चूज़ करते हैं बहुत सारे अंदर से, तो यहाँ पर क्या आएगा, मैनेजर्स इसके अंदर है। फटाफट करते हैं कि हमने रूल्स मैंने पढ़ लिए। नेक्स्ट हमारा है द न्यूज़ अबाउट द अर्थक्वेक वर शॉकिंग टू एवरीवन इन द सिटीज़। न्यूज़ एस लगा है बट हमेशा ही अनकाउंटेबल नाउन है, तो हमेशा ही सिंगुलर वर्ब यूज़ होगी, वर नहीं आएगा, यहाँ पर आएगा वॉज। जो न्यूज़ थी अर्थक्वेक की, उसके बाद उसने पूरी कंट्री को शॉक कर दिया, तो यूज़ होगा वॉज। यहाँ पर आप पढ़ सकते हैं रिलेटेड जितने भी दिए हुआ है यहाँ पर। नेक्स्ट हमारा है शी गेव मी अ गुड एडवाइस, अ आर्टिकल, गुड एडजेक्टिव, ये क्या है, ये क्या है, नाउन है या नाउन। यहाँ तो यहाँ पर होता है एडवाइस, तो ये होता है गलत, ठीक है। बट यहाँ पर गलती एक और चीज़ है, गलती क्या है, एडवाइस क्या है, एक अनकाउंटेबल नाउन है, काउंट थोड़ा कर सकते हैं, पीसेस ऑफ एडवाइस कर सकते हैं,
लेकिन हम मतलब अगर हम काउंट करना ही है तो हम क्या बोलते हैं, पीसेस ऑफ एडवाइस बोल देंगे, इन्फॉर्मेशन पीसेस ऑफ इन्फॉर्मेशन बोल देंगे, आइटम्स ऑफ फर्नीचर बोल देंगे। बट इनके साथ हम हमेशा हमेशा ये मतलब ये सब यूज़ करते हैं, ऐसे ए और एन यूज़ नहीं करेंगे। तो उसके अंदर प्रॉब्लम क्या है, यहाँ पर आ लगा हुआ है, तो ये हो गया हमारा गलत। क्लियर? तो यहाँ पर ए नहीं आएगा। नेक्स्ट हमारा है शी इज़ वन ऑफ द बेस्ट सिंगर। हम यूज़ कर रहे हैं वन ऑफ द, हम बहुत सारे के अंदर से यूज़ कर रहे हैं, तो हमें क्या करना है, यूज़ करना है सी द वर्ड बेस्ट सिंगर्स, कि वो बहुत सारे जो सिंगर्स है बेस्ट बेस्ट सिंगर था उनमें से वो भी एक है। ठीक है, तो यहाँ पर यूज़ करेंगे हम प्लूरल नाउन, तो यहाँ पर सिंगर्स आएगा ना कि सिंगर। नेक्स्ट हमारा है द सीनरीज ऑफ ओटी वर वंडरफुल। सीनरीज क्या बताया था कि कुछ वर्ड ऐसे हैं जो हमेशा ही अनकाउंटेबल नाउन यूज़ है, यहाँ पे क्या होगा सीनरी ना कि सीनरीज, तो हमारा गलत है ये वाला पोर्शन। नेक्स्ट हमारा है शी गेव मैनी इन्फॉर्मेशंस। नहीं, मैनी पीसेस ऑफ इन्फॉर्मेशन बोल सकते हैं बट एस नहीं लगेगा, अनकाउंटेबल नाउन है। ठीक है, तो मैनी पीसेस ऑफ इन्फॉर्मेशन बोल सकते हैं अगर हम उनको पार्ट ही करना है। ये हमारा एसएससी स्टेनोफेस के अंदर आया हुआ है। यहाँ पर सब देखते हैं, सारे एग्जांपल लिए हो गए हैं, फास्ट इसलिए करेंगे कि क्लियर हो गए कंसेप्ट, और फालतू में इतना टाइम वेस्ट करने की जरूरत नहीं है, आप वीडियो पॉज करके वीडियो को आराम से देख सकते हैं। नेक्स्ट हमारा है द कंपनी नीड्स अ डिटेल फीडबैक फ्रॉम ऑल डिपार्टमेंट बिफोर फाइनलाइजिंग इट्स रिस्ट्रक्चरिंग प्लान फॉर द अपकमिंग फिस्कल ईयर। द कंपनी नीड्स अ डिटेल फीडबैक। फीडबैक हमने क्या पढ़ा था, फीडबैक क्या है, एक अनकाउंटेबल नाउन है, तो क्या ए यूज़ होगा, नहीं ए नहीं यूज़ होगा, सिंपल डिटेल फीडबैक। क्लियर? नेक्स्ट हमारा है इन सब के अंदर हमें ग्रामेटिकल एरर ढूंढना है। द फाइनल डिसीजन वाज मेड बिटवीन द टू कंट्रीज, ये भी ठीक है, आफ्टर लॉन्ग नेगोशिएशन एंड सेवरल मीटिंग्स। काउंटेबल नाउन है, हमें वर्ब चाहिए, या तो हम पैरेलल के लिए यूज़ करें, पैरेलल आफ्टर लॉन्ग नेगोशिएशन, या फिर हम यहाँ पर ए यूज़ करें बट वो गलत, मतलब वो पैरेलल ठीक तो है बट एक पैरेलल जो स्ट्रक्चर होता है उसको फॉलो नहीं करेगा, तो हम क्या यूज़ करेंगे, आफ्टर लॉन्ग नेगोशिएशंस एंड सेवरल मीटिंग्स। यहाँ पर भी ऐसा है, यहाँ पर भी हम एस लगा लेंगे। ये हमारा है सीएचएसएल टायर 1 के अंदर। नेक्स्ट हमारा है इंजर्ड वर टेकन टू द हॉस्पिटल। ये ठीक है, नहीं है, इंजर्ड एक यहाँ पर हमने वर्ब भी बोल दिया और इंजर्ड ही बोल दिया, दोनों गलत हो गए। या तो इंजर्ड वॉज आ जाएगा, वाज आएगा, क्योंकि अगर एक की बात कर रहे हैं, या अगर बहुत सारे इंजर्ड है तो हम द यूज़ कर लेंगे। ठीक है, तो दोनों ही गलत हो गए, तो हम किस तरह यूज़ करते हैं, तो हम बोल दें द इंजर्ड वर टेकन, बहुत सारे जितने भी घायल थे उनको हॉस्पिटल ले गया, या फिर इंजर्ड वाज टेकन, वो एक घायल था उसको हम लेकर गए। नेक्स्ट हमारा है ब्यूटीफुल फर्नीचर मेड द हाउस एलिगेंट। ब्यूटीफुल फर्नीचर्स नहीं आएगा, हमेशा ही फर्नीचर यूज़ होगा, इसमें गलत है। नेक्स्ट हमारा है नाउ इट इज़ द लैक ऑफ मनी मेक्स पीपल स्पेंड टू मच टाइम वर्किंग। हम यहाँ पर अक्रेंस की बात नहीं कर रहे, हम यहाँ बात कर रहे हैं समय की, कि स्पेंड करते हैं बहुत सारा समय, ना कि 2 बार 3 बार 4 बार। तो यहाँ पे यूज़ क्या यूज़ होगा, टाइम ना कि टाइम्स, ये गलत है। नेक्स्ट हमारा है दीज स्पीशीज ऑफ ज्वेलरीज नहीं होता, ज्वेलरी होता है, ज्वेलरी ही कंबाइन। पीसेस को हम यूज़ कर सकते हैं बट हम ज्वेलरी यूज़ करेंगे ना कि ज्वेलरीज। नेक्स्ट हमारा है ही टुक सच एन ऑफेंस, ये पढ़ा था, सच एन ऑफेंस नहीं आता, हमेशा ये सच ऑफेंस है, क्योंकि ये एक मतलब क्या बोल सकते हैं, एक ईडियम मान लो, ईडियम है, ठीक है। सच ही टुक सच ऑफेंस ना कि सच एन ऑफेंस। नेक्स्ट हमारा द टीचर आस्क्ड द स्टूडेंट टू राइट नीटली एंड आंसर ईच क्वेश्चंस केयरफुली। ईच के बाद हमेशा ही सिंगुलर नाउन यूज़ होगा, ईच के बाद हमेशा ही क्वेश्चन आएगा, ना ही क्वेश्चंस। नेक्स्ट हमारा है एंटायर इन माई लाइफ वन ऑफ द बेस्ट गिफ्ट आई हैव रिसीव्ड। एंटायर माई लाइफ ठीक है, वन ऑफ द बेस्ट गिफ्ट, एक गिफ्ट मतलब जितने भी हमने गिफ्ट मतलब जितनी बेस्ट गिफ्ट्स लिखी चूज़ किए मतलब मेरे को एक मिला है, वो चीज़ क्या थी, वो थी कार। ठीक है, वन ऑफ द बेस्ट गिफ्ट्स आएगा, क्योंकि बहुत सारे गिफ्ट्स है लेकिन मतलब जो बेस्ट है वो क्या है, कार थी, तो गिफ्ट्स यूज़ होगा ना गिफ्ट। नेक्स्ट हमारा है द मैनेजर मोटिवेटेड हिज टीम विद अ स्ट्रॉन्ग बिलीव इन द पोटेंशियल। आर्टिकल, सब्जेक्ट,
strong adjective, it will take noun, and believe is verb. So what will we do? We will use believe, जो क्या है, एक noun है, ना कि believe. Believe क्या है, एक verb है. क्लियर? नेक्स्ट हमारा है दे एन्जॉय द सीनरीज. फिर बोलत सीनरीज नहीं आएगा, हमेशा ही सीनरी चाहिए. वो सीनरी कितनी ही कैसी है, सब कुछ उसका सब कुछ आ रखा हो तो हमेशा ही सीनरी आएगा. नेक्स्ट हमारा है द मूवी वॉज अनएक्सपेक्टेड. एंड्स, एंडिंग, एंडेड, एंड. हम क्या बात करें, जो पार्ट जो उसका कुछ पोर्शन होगा जो अनएक्सपेक्टेड होगा, कुछ मतलब कुछ नरेशन यूज़ कर रहे हैं, नैरेटिव यूज़ कर रहे हैं ना, कुछ तो चीज़ होगी जो हमने सुनी होगी लास्ट में, तो हम यूज़ करेंगे एंडिंग. जो यहाँ से लेके यहाँ तक जो समय को दिखा रहा है, मतलब जो एक नैरेटिव कंक्लूजन पर है, वहाँ पर एंडिंग एक फिक्स पॉइंट पर है, तो हम यूज़ करेंगे एंड. तो यहाँ पर यह यूज़ होगा एंडिंग, फाइनल सीक्वेंस है स्टोरी का, फिल्म का. नेक्स्ट हमारा है शी हैज़ अ स्ट्रॉन्ग डैश ऑफ रेस्पॉन्सिबिलिटी. आइडिया ऑफ रेस्पॉन्सिबिलिटी, ब्रीफ ऑफ रेस्पॉन्सिबिलिटी, सेंस ऑफ रेस्पॉन्सिबिलिटी. ये कोलोकेशन है, हमेशा ही सेंस आएगा, विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर क्लोज टेस्ट. यू शुड लर्न ऑल कोलोकेशंस. इफ़ यू हैव एनी कोर्स, then read, go through for all collocations. Sorry, my voice is clear. Next move करते हैं. In light of recent discoveries, the theory has been subject to rigorous क्या, scrutiny, sanction, instruction, supervision. अब क्या बात हो रही है कि जितनी भी डिस्कवरीज हुई है, जो थ्योरी है, उसको बार बार जांचा गया है, सर्च की गई है, तो हम यह यूज़ करेंगे स्क्रूटिनी. नेक्स्ट हमारा है माई ग्रैंडफादर गेट्स वेजिटेबल्स फ्रॉम द मार्केट, फ्रॉम द डेयरी. डेयरी कहाँ से वेजिटेबल्स, जो हम मार्केट से खरीदते हैं. डेयरी से हम फूड डेयरी वाले यूज़ कर, मतलब दूध दही खरीदते हैं, वेजिटेबल्स थोड़े खरीदेंगे डेयरी से. डेली फ्रॉम मतलब किस जगह से पूछा गया है, तो हम डेली तो यूज़ नहीं कर सकते, तो हम यह यूज़ करेंगे मार्केट. द मैनेजर इज़ वेरी प्लीज विद हिज न्यू असिस्टेंट. हिज वर्क इज़ ऑफ हाई. काम कैसा है, हाई स्टैंडर्ड का है, हाई डिग्री का है, हाई कैपेसिटी का है, कंडीशन का है. तो यहाँ पे क्या यूज़ करेंगे, हाई डिग्री या हाई स्टैंडर्ड. काम बहुत ही अच्छे स्टैंडर्ड का है. एक ये भी कोलोकेशन है, हाई स्टैंडर्ड यूज़ करेंगे. नेक्स्ट हमारा अलैम वाज ग्रेजिंग विद. एक जो मतलब मेमना है वो घास चर रहा है. विद अब यहाँ पर पूछा गया क्या, एक पूरे ग्रुप को पूछा गया है, किसका चल रहा है, अ फ्लॉक ऑफ शीप, अ ग्रुप ऑफ शीप, अ मॉब, अ नंबर. शीप के लिए क्या यूज होता है, अ फ्लॉक. क्लियर. इफ़ यू प्लांट हार्ड वर्क यू विल रीप. अगर हम हार्ड वर्क करेंगे तो हम क्या काटेंगे, फिलर थोड़े काट सकते, टाइम पास थोड़े काट सकते हैं. हम क्या करेंगे, सक्सेस. हमें सक्सेस ही मिलनी है. क्लियर. द राइटर्स ऑफन यूज क्लेवर. क्या यूज़ करते हैं क्लेवर, टू हिंट एट डीपर मीनिंग. अब राइटर्स क्या करते हैं, यूज़ करते हैं कि डीप मीनिंग, मतलब बहुत ही जो मीनिंग है, डीप मीनिंग को समझाने के लिए क्या यूज़ करते हैं, एल्यूजन. एल्यूजन क्या आता है, मतलब इनडायरेक्टली समझाना, उसको इनडायरेक्टली यूज़ करना. जैसे कि चांद सा मुखड़ा यूज़ करते हैं, तो हम उसकी तारीफ ना करके हम उसको चांद से कंपेयर कर रहे हैं, इनडायरेक्टली बता रहे हैं कि वो कितना सुंदर है. ठीक है. तो राइटर्स क्या यूज़ करते हैं, हमेशा ही डीपर मीनिंग के लिए एल्यूजन यूज़ करते हैं. एक वो क्या पोर्शन है उसमें ये. नेक्स्ट हमारा है द लॉयर आज द विटनेस टू टेक एन ओथ एंड स्पीक क्या. लॉयर ने क्या कि विटनेस को कि तुम ओथ लो, शपथ लो, और क्या बोलोगे, सच बोलोगे, सच के सिवा कुछ नहीं बोलोगे. तुम क्या यूज़ करेंगे, ट्रुथ. ही वॉज ऑनर्ड फॉर हिज आउटस्टैंडिंग. अकेडमिक क्या, अकेडमिक मैरिड यूज़ होगा. अकेडमिक मतलब कि पढ़ाई वाली मैरिड है, शादी है, मैरिड. अकेडमिक मेरिट मतलब उसकी इतनी अच्छी पढ़ाई थी, क्वालिटी थी कि वो मतलब डिजर्विंग कैंडिडेट है. उसकी जो एकेडमिक क्वालिफिकेशन है बहुत अच्छी है. तो हम क्या यूज़ करेंगे, एकेडमिक मेरिट. नेक्स्ट हमारा द मोनालिसा इज द बेस्ट क्रिएटिविटी. हमें चाहिए नाउन. बेस्ट के बाद हमेशा नाउन ही आएगा. हमने बताया था कि जो कोई इंटेंसीफायर है, जो इंटेंसीफाई कर रहा है, उसके बाद हमेशा ही नाउन लेगा. तो यहाँ क्या नाउन क्या है, यहाँ पर क्रिएशन, द बेस्ट क्रिएशन ऑफ लियोनार्डो डा विंसी. नेक्स्ट हमारा है ही शॉट ग्रेट इन सॉल्विंग पजल सॉल्व करने के लिए हमें क्या चाहिए, इंटेलिजेंस. नाउन यूज़ करेंगे, ग्रेट आया है, कैपेसिटी दिखा रहा था, वैसा ही क्या यूज़ होने वाला है, इंटेलिजेंस. एक नाउन यूज़ होगा. नेक्स्ट हमारा है ही हैज़ टू मच वर्क्स टू फिनिश.
टू मच वर्क्स, वर्क्स तो बट एक अनकाउंटेबल नाउन है, तो हम क्या यूज़ करेंगे, मच यूज़ नहीं करेंगे, तो हम क्या यूज़ कर सकते हैं ऐसी जगह, अ लॉट ऑफ वर्क यूज़ कर सकते हैं। वर्क्स तो हटाना ही है, यहाँ पर वर्क सही भी गलत, यहाँ पर वर्क सही भी गलत, लॉट ऑफ टास्क तो मनी की चेंज कर दी, तो यहाँ यूज़ करेंगे अ लॉट ऑफ वर्क। नेक्स्ट हमारा है शी इज़ माई कज़िन सिस्टर, कज़िन के साथ में सिस्टर कुछ यूज़ नहीं होता, सुपरफ्लूअस बना देगा, सिंपल कज़िन ही यूज़ होगा, ही इज़ माई कज़िन, शी इज़ माई कज़िन, ठीक है। नेक्स्ट हमारा है नन ऑफ द ऑप्शन, नन ऑफ द ऑप्शन तो मैंने बहुत सीम्स अप्रोप्रिएट, कोई सा भी ऑप्शन ठीक नहीं लग रहा, तो हमने बहुत सारे ऑप्शन देखे ना, तभी बता रहा है कि तो कोई सा भी ऑप्शन ठीक नहीं है, तो हम यहाँ पर यूज़ करेंगे प्लूरल वर्ब, ऑप्शंस ना कि ऑप्शन। नेक्स्ट हमारा है द ऑर्गेनाइज सेलर विद द एबिलिटी टू कंट्रोल देयर प्राइस लाइन और पास और एन इंक्रीज इन कॉस्ट ऑफ कस्टमर शुड बी एबल टू मेंटेन और इम्प्रूव प्रॉफिट मार्जिन्स। हमने क्या पढ़ा था, अगर कोई नाउन है उससे रिलेटेड जितनी भी चीज़ें दी गई है, जुड़े जितने भी सब्जेक्ट है ऑब्जेक्ट है, वो क्या होगा उस पर ही, मतलब एक सीक्वेंस की तरह हम अगर प्लूरल है तो प्लूरल यूज़ करेंगे, सिंगुलर है सिंगुलर यूज़ करेंगे। जो ऑर्गेनाइज सेलर्स है, सेलर्स के लिए हम क्या यूज़ करेंगे, फिर यहाँ पर मार्जिन्स और इम्प्रूव मार्जिन्स, क्लियर। शुड बी एबल टू, अब एग्जैक्ट एक्सप्लेनेशन क्या दी गई है, सेलर्स क्या है, प्रॉफिट है, तो प्रॉफिट मार्जिन्स हम प्लूरल ही यूज़ करेंगे, शुड, ठीक है। यहाँ पर सेलर दिया तो प्रॉफिट मार्जिन्स। नेक्स्ट हमारा है द नेक्स्ट स्टेज फॉर द बैंकिंग सेक्टर हैज़ बीन सेट अप with proposed reduction of normal for foreign direct investment. The next stage for the banking sector has been set up with proposed reduction of normal with proposed norms conditions, ये दिखाई गई है। तो यहाँ पर फ्रेजेस, ये क्या फ्रेज है, कॉन्वर्सेशन नहीं बोल सकते हैं, proposed relaxation of norms ना कि नॉर्मल, क्लियर, यहाँ पर हमारी मिस्टेक हुई है। नेक्स्ट हमारा है आफ्टर अ लॉन्ग मैराथन द वुमेन वॉज आउट ऑफ ब्रीथ, वॉज आउट ऑफ ब्रेथ, ऑफ क्या है प्रीपोजिशन, हमेशा नाउन लेगा, ब्रीथ क्या है वर्ब, तो यहाँ पर क्या यूज़ होगा, आउट ऑफ ब्रेथ। नेक्स्ट हमारा है आई मेट हिम यस्टरडे नाइट एट द पार्टी, यस्टरडे साथ कभी भी नाइट यूज़ नहीं होगा, मतलब कि या तो हम बोलेंगे आई मेट हिम यस्टरडे एट द पार्टी, या हम बोलेंगे आई मेट हिम लास्ट नाइट, या तो खाली यस्टरडे यूज़ करो या फिर हम इसका नाइट है लास्ट नाइट, आखिरी बार, अगर आखिरी बार की बात करें तो हम लास्ट यूज़ करेंगे। नेक्स्ट हमारा है द ट्रेन वॉज लेट बिकॉज ऑफ द हैवी रेनफॉल्स, रेनफॉल नहीं होता, वो रेनफॉल है और एक सिंगल एंटिटी की तरह यूज़ होगा, ना कि फ्रेगमेंटेड, रेनफॉल्स नहीं रेनफॉल। नेक्स्ट हमारा है द डिस्कस द प्रॉब्लम इन डिटेल्स, ये भी हमारा क्वेश्चन है जो हमेशा ही इन डिटेल होगा ना कि डिटेल्स, क्लियर, ये डिस्कस द प्रॉब्लम इन डिटेल। नेक्स्ट हमारा है मोस्ट ऑफ द फीडबैक्स, हमें यहाँ पता लग गया फीडबैक्स हमेशा अनकाउंटेबल नाउन है, तो हमेशा यूज़ होगा मोस्ट ऑफ द फीडबैक ना कि फीडबैक्स, कोई प्लूरल यूज़ नहीं होगा। नेक्स्ट है मच एफर्ट्स, एफर्ट्स को हम काउंट कर सकते हैं, मतलब काउंटर की तरह यूज़ कर सकते हैं, तो हम यूज़ करेंगे मैनी एफर्ट्स ना कि मच एफर्ट्स, इट इज़ मैनी एफर्ट्स, उसने बहुत सारे एफर्ट्स डाले। नेक्स्ट हमारा द वर्कशॉप एम्स एट ओके प्रोवाइडिंग एंटरप्रेन्योर विद प्रैक्टिकल एडवाइसेस, एडवाइसेस एक अनकाउंटेबल नाउन है, तो यहाँ पर बोलेंगे विद प्रैक्टिकल एडवाइस या पीसीज ऑफ एडवाइस, ठीक है, तो ऐसे यहाँ पर नहीं आएगा। ओके ये इसको यहाँ पर ये ऑप्शन गलत हो गए, सॉरी, ये ठीक है, सॉरी फॉर इट। नेक्स्ट हमारा और लास्ट क्वेश्चन है हैड द एनालिसिस बीन गिवन एक्सेस टू द लॉन्गिट्यूडनल डाटा सूनर दे कुड हैव redefined their projection with greater accurateness, with greater accurateness नहीं होता, with greater accuracy होगा, क्योंकि इसका रूट वर्ड है एक्यूरेट, रूट वर्ड से हमेशा ही जब इंटेंसिटी, एक तो दो चीज़ें, एक तो इंटेंसिटी है तो हमेशा ही नाउन यूज़ होगा, सेकेंड रूट वर्ड से हमेशा ही नाउन ही बनाना है, ठीक है, तो उसका नाउन फॉर्म क्या है, एक्यूरेसी ना कि एक्यूरेटनेस। आई होप आपको ये सब आई होप आप सब क्लियर हो चुका होगा, एंड वीडियो बहुत ही लंबी हो गई, नियर अबाउट 1 आवर। सो अगर आपको क्लियर है वीडियो या कुछ भी, क्योंकि सीरियसली आई एम फ्रेशर एट यूट्यूब, तो मुझे इतना आइडिया नहीं है
कि मैं किस तरह समझाऊँ। तो आपको जो भी कोई प्रॉब्लम है, जो भी चीज़ें समझ में नहीं है, मैं फास्ट बोल रही हूँ, मैं अच्छे से समझा नहीं रही हूँ, कि आप वीडियो और लंबी करो, कि मैंने बहुत फास्ट पढ़ाया है। पहले मैंने क्लियर करा दिया सारे रूल्स, लास्ट में मैंने जल्दी इसलिए करा दिया क्योंकि बोर हो जाते हैं ना। आप पॉज करो वीडियो को, आप खुद चूज़ कर लो, आप खुद पढ़ लो, वो भी कर सकते हैं, ठीक है। मैंने सब क्वेश्चन दिखा दिया, एक बार गो थ्रू करवा दिया कि ये क्वेश्चन नाउन से रिलेटेड एग्जाम के अंदर आए हुए हैं। तो जितनी भी अगर कोई प्रॉब्लम है तो प्लीज़ कमेंट में बताना, मुझे इम्प्रूव कराने की कोशिश करना, ना कि मतलब कि थोड़ा सा उसको मुझे डाउनग्रेड करना। जो मैं बेटर कर सकती हूँ उसको मुझे बताना प्लीज़ आप। आई होप एवरीथिंग इज़ क्लियर। थैंक यू सो मच। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर। बाय बाय, टेक केयर।